बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी मेहरबानी आप तमाम दोस्तों का, मीडिया के दोस्तों का, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का। आज आप लोगों के सामने इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि आज अदम एतमाद जो पेश होना था। आवाज़ नहीं आ रही? मेरा आवाज़ ही इतना है। हाँ, माइक में आ रहा है। तो अदम एतमाद अल्लाह ताला ने उसमें सुरखरू किया और नाकाम हुआ। मेरा किसी से कोई इख्तलाफ नहीं है। हम बाप पार्टी के तमाम दोस्त जो भी इधर थे या उधर थे मेरे लिए बराबर हैं इंशाल्लाह। मेरा कोई वो नहीं है। और हमने जिस दिन से चेंज लाया है उसमें हमारा ये था कि हम एक दूसरे को इकट्ठा करें, लेकिन नहीं कर सके। मैं अभी भी इंशाल्लाह उनके साथ टच में रहूँगा और कोशिश करूँगा रब्ता करके कि एक हो जाए और बाप पार्टी और तमाम जो हम इत्यादि पहले एक थे अभी भी एक हो जाए इंशाल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि चीज़ें बेहतर हमें इकट्ठे होके सूबे की बेहतरी के लिए काम करें। हमारा काम यहाँ पे आपस में लड़ने का नहीं है। टाइम बहुत कम है। इस टाइम में अगर हम इन चीज़ों को लेके रहेंगे, मेरे ख्याल में हम लोगों के तवक्कुआत पे पूरे नहीं उतरेंगे और लोगों के काम नहीं करेंगे। अल्लाह हमसे पूछेगा कि आप लोगों को जिम्मेदारी दी, आप लोग इसमें कहाँ तक आपने कामयाबी हासिल किया। मैं फिर भी अपने उन दोस्तों से जो उन्होंने तहरीक लाया था, मैं फिर भी इंशाल्लाह उनसे रब्ता करूँगा। और मेरे दिल में उनके लिए कुछ भी नहीं है। और हम साथ एक दूसरे के लिए इंशाल्लाह हम एक दूसरे के साथ ताउन करें ताकि हम आवाम की खिदमत करें और सूबे की खिदमत करें, मुल्क की खिदमत करें। तो इस मौके पे मैं अपोजिशन के तमाम, जिसमें बीएमपी मेंगल के सरदार अख्तर मेंगल साहब हैं, इसके लीडर, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जमीयत उलमा इस्लाम का उसका भी मौलाना वासे का, फजल रहमान साहब का, गफूर हैदरी साहब का, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि और महमूद खान के पार्टी का भी उससे PKMF के नसरुल्लाह ज़हरी का हज़ार इनका कि वो अपोजिशन में होते हुए उन्होंने गैर जानिबदार रहे और इस हालात में उन्होंने इस मौके का हमें और नवाब सनाउल्लाह ज़हरी पीपल्स पार्टी से जरदारी साहब का कि उन्होंने तावन किया था। मैं उनका मशकूर हूँ जरदारी साहब का और नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब का कि उन्होंने किया। और ख़ास से पहले में तो अपोजिशन का कि उन्होंने गैर जानिबदार रह कर इस हालात में हमें सपोर्ट किया। मैं उनका मशकूर हूँ। और साथ साथ वो जमातें जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया इस तहरीक में, पहले भी उन्होंने किया था, अभी किया है। यहाँ पे इनको पार्लिमानी लीडर PTI के पार्लिमानी, सबसे पहले तो बाप पार्टी के तमाम मेंबरान जो उन्होंने मुझे साथ दिया, मैं उनका मशकूर हूँ। जिन्होंने नहीं दिया वो भी हमसे हैं और इंशाल्लाह हम एक ही होंगे। और आगे भी अगर मुझसे कोई वो है तो बता दें। अगर पार्टी का इंशाल्लाह हम एक करके रहेंगे। और PTI के इमरान खान का और लीडर का, और यहाँ पे पार्लियामेंट लीडर अभी बने हैं नसीबुल्लाह मरी साहब, और PTI के दोस्तों का मैं उनका मशकूर हूँ। हज़ारा डेमोक्रेटिक अलायंस का के दोस्तों का मैं उनका भी मशकूर हूँ कि वो उन्होंने साथ दिया और आखिर तक साथ चलते रहे और मुख्तलिफ प्रेशर बर्दाश्त करते रहे। मैं उनका भी मशकूर हूँ। BNP अवामी का असद बलोच साहब का मैं बड़ा मशकूर हूँ कि उससे हर वक्त तावन भी करता है और हर वक्त साथ रहता है और गाइडलाइंस भी देता है। कई जगहों पे हमें ज़रूरत पड़ता है तो उसके MP का ज़मरा खान का और उनके जो मलिक नईम साहब हैं, JWP के बहराम भूटी साहब हैं, मैं उनका भी मशकूर हूँ। और साथ साथ कौन रह गया, वो तो होगी PTI के सारे हो गए और कोई पार्टी तो नहीं रहेगी। तो जिन पार्टियों ने बाकी अगर रह भी गया उनका मैं मशकूर हूँ कि PNP का भी एहसान शाह का वो भी उन्होंने साथ दिया, उसका भी मशकूर हूँ। बहरहाल ये चीज़ें हैं, सियासत का हिस्सा है, आते हैं और इसी से ये हुस्न भी
سیاست یہ بھی جمہوریت کا حسن ہے کہ تحریکیں آتے ہیں، اس میں ہمیں ایکٹیو بھی کیا جاتا ہے، اپنے دوستوں سے دور ہو جاتے ہیں، عوام سے دور ہو جاتے ہیں، دوبارہ ہم جڑ جاتے ہیں۔ میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس موقع میں مجھے زیادہ وہ کیا، ایکٹیو کیا، اور میں اپنے لوگوں کے لیے کام بھی جو کرنا تھا کر لیا۔ گو کہ یہ چیزیں ادھر تو بلوچستان میں کامن ہو گئے ہیں، تحریکیں آنا اور ہر وقت آتے رہتے ہیں، تو اس سے ابھی اندرونی طور پر بھی یہ ہے کہ مضبوط ہو گئے ہیں کہ تحریکوں کا مقابلہ کریں۔ اور لیکن میں افسوس اس بات کا تھا کہ تحریک تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن ٹائمنگ بہت غلط تھا۔ یہ ٹائمنگ اس لیے غلط تھا کہ ابھی بجٹ سیشن ہونے والا ہے، پھر بجٹ کی تیاری ہم میں لگے ہوئے تھے۔ لوکل باڈیز الیکشن ہم نے بہت کوشش کی ہے کہ لوکل باڈیز الیکشن نہیں ہوں، کیونکہ بجٹ ادھر ہے اور ساتھ ساتھ لوکل باڈیز الیکشن ہو رہے ہیں، تو یہ مشکلات بہت زیادہ ہوں گی، کیونکہ انہی سے ہم لوگوں سے الیکشن کے کیمپین الیکشن میں بھی ان سے کام لے گئے اپنے ملازمین کو۔ یہاں پہ بجٹ دو چیزیں ایک ساتھ چل رہے تھے، ہمارے لیے بھی مشکلات تھے، لیکن پھر بھی ہماری بات نہیں سنا، لیکن ہم نے فل تیاری کیا ہوا تھا کہ ہم الیکشن لوکل باڈیز الیکشن کریں گے اور اس میں پیچھے نہیں ہٹیں گے، لیکن صرف ٹائمنگ کا ہمیں مسئلہ تھا۔ تو اچانک یہ بھی ایک نیا تحریک آیا، مشکلات میں ہمارے اضافہ ہوا کہ ادھر ہم بجٹ پہ زیادہ فوکس کریں، توجہ دیں، یا تحریک کے معاملات ہیں، ادھر الیکشن ہے، لوکل باڈیز ہیں، یہ ساری چیزیں ایک ساتھ آ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو تو بخوبی انجام دیا اور اس میں مدد کی۔ اللہ تعالیٰ کا ہم شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس میں ہمیں کامیابی دی ہے، اور میڈیا جس طرح انہوں نے اس تحریک میں غیر جانبدار رہے اور چیزوں کو دیکھا اور ساتھ دیا کہ حقیقت کیا ہے اس کو بھی لوگوں کے سامنے لایا۔ تو ایک اور چیز جہاں پہ میں تو میڈیا میں کہتا ہوں کہ میں وہ بات نہیں کروں جو کسی کو برا لگے، کبھی میڈیا میں نہیں آتا ہوں، پھر آپ لوگ پوچھتے ہو کہ اس نے یہ بیان دیا، اس نے وہ بیان دیا، میں کسی کے بیان کی جواب دینا نہیں چاہتا، کیونکہ میں اس کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عزت دیا ہے، ہم آئیں اور اپنے لوگوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں وہ کریں۔ تو اسی لیے میڈیا سے کافی دوری کا مقصد یہی تھا کہ میں ان چیزوں سے کیونکہ میں کسی کا بیانوں کا جواب نہیں دوں، اور اسے پھر اچھا نہیں، میں کرٹیسائز پہ وہ نہیں کرتا ہوں کہ میں وہ کروں، کسی کے خلاف بات کروں یا چیزیں کروں۔ بہرحال اللہ جس کو موقع دے وہ ڈیلیور کرے، اس کا حق بنتا ہے۔ اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں، لوگ باتیں کرتے ہیں کہ یہ ہے وہ ہے، آج کہ اعتماد لوگوں کا اٹھ گیا ہے، ایم پی ایس کا اعتماد اٹھ گیا، لیکن آج اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں دم توڑ گئے، اور ثابت ہو گیا کہ جو تحریک پیش کیا وہ اس کا جو ٹیبل کرنے کا بھی 13 بندوں کا وہ جو پورا نہیں ہوا، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، اور میں اس کا مشکور ہوں۔ اور ہم انشاءاللہ پہلے بھی کام کر رہے تھے اور مزید انشاءاللہ کام کریں گے عوام کے لیے، لوگوں کی بہتری کے لیے، بھلا کی صوبے کی ترقی کے لیے، جہاں بھی ہو سکے ہم انشاءاللہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور یہی چیزیں ہماری مقصد ہیں۔ باقی یہ جو چیزیں درمیان میں آتے ہیں وہ بھی لائف کا حصہ ہے، سیاست کا حصہ ہے، ان کو فیس کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کو ہم اتنا اس پہ ذہن پہ نہیں بٹھائیں گے کہ یہ چیز سیٹ ہے، یہ جو سیٹ ہے یہ کسی کا نہ ہوا ہے نہ ہوگا۔ جب تک ہے اللہ تعالیٰ اچھا کام لے، جب تک نہیں ہے تو چلا جاتا ہے، جا رہے ہیں تو ہم لوگ جائیں گے۔ بہرحال انہیں الفاظوں کے ساتھ کہ میں آپ لوگوں کے سامنے میں نے کہا کچھ ہمارے دوست ہیں ان کا شکریہ ادا کروں، آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں کہ آپ لوگوں نے اس میں رول پلے کیا۔ جی دیکھیں، ہم نے جمعیت الاسلام کو اور بی ایم پی مینگل کو شروع دن سے ہم نے کہا کہ آپ گورنمنٹ میں شامل ہو، لیکن ابھی تک انہوں نے کوئی گورنمنٹ میں اندیہ نہیں دیا کہ وہ شامل ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے۔ آپ کی حکومت پر کرپشن اور آنے والا بجٹ جناح روڈ کے تھڑوں پر کمیشن کے ذریعے دینے کا الزام عائد کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہی تو میں چاہتا ہی نہیں کہ کسی کے بارے میں بات کروں، ان کی وہ ہمارے محترم ہیں، بڑے ہیں، وہ جو بات کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن ہمارا کام ہے جو ذمہ داری ہے عوام کی خدمت کرنا وہ ہم کر رہے ہیں۔ اگر وہ
देखिए अभी अगर ये होता इस तरह का होता क्या ये सारे MPs जो अवाम से वोट लेके आते हैं वो उस बंदे को देंगे जो सारे दिन सोता रहे? अगर कोई सोते हुए भी काम कर रहा है तो इसका मतलब कुछ तो है, कोई कर रहा है। ये नहीं है कि ये सोने वाली कहानी है या करप्शन वाली है, इल्ज़ाम आता है। आप मीडिया हैं, आप लोगों के आंख हैं, आप उनके कान हैं, आप सब चीज़ें दिखा सकते हैं। आपको आपके सामने चीज़ें हैं, आप दिखा दें कि इस तरह का कोई ऐसा कोई चीज़ सामने आया है कि इस तरह का हुआ। हाँ, देखिए गवर्नमेंट है, 19-20 तो होता रहता है, लेकिन इंशाल्लाह हमारी तरफ से कहीं पे भी कोई कोताही नहीं। और कभी भी आप नहीं देखेंगे मैंने किसी भी पर्सनैलिटी या किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट बयान दिया। ये मेरा शेवा नहीं है, ना मैं इन चीज़ों पे जाता हूँ। मेरा मकसद ये है कि जो अल्लाह ताला ने ज़िम्मेदारी दिया उस ज़िम्मेदारी को खुश असलूबी से, और ये भी नहीं है कि ये भी कहूँगा कि पुरानों ने नहीं किया मैं करूँगा। उन्होंने किया नहीं किया, उनका ज़मीर है। हर एक बंदा चाहता है कि वो काम करे। अगर उसने नहीं किया है, क्या कमी पेशियाँ थे, मेरा काम यही है कि मैंने जो मुझे टाइम मिला मैं उस टाइम को किस तरह आवाम के लिए इस्तेमाल करूँ और काम। पर दस्तखत किए, आज आप बता रहे हैं कि वो भी हमारा हिस्सा है, तो क्या वो कार्रवाई रोक दी जाएगी या वाकई कार्रवाई आगे बढ़ेगी? बिल्कुल, हम किसी का उस चीज़ में नहीं जाते हैं। देखिए एक तरीक़ाकार होता है पार्टी में। कि जाम साहब पार्टी प्रेसिडेंट रहे हैं, अभी नहीं है, ख़ुद इस्तीफ़ा दिया, ट्विटर में उसका इस्तीफ़ा है, फिर भी वो कहते मैं हूँ, उसको भी मैं उस चीज़ में नहीं कहते हैं। जब आप अपने बाप पार्टी के किसी मेंबर के अगेंस्ट तहरीक लाते हो, उससे पहले बहुत प्रोसीजर हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। मीटिंग करें, उनको बुलाएं कि भी हमारा एतमाद नहीं रहा। विद इन पार्लियामेंट्री ग्रुप में आपको अगर मेजॉरिटी है तो आप वहाँ पे शो करें कि भैया मेजॉरिटी आपको नहीं चाहता है, आप नहीं हो। तो ये नहीं है कि आप अपने पार्टी के अगेंस्ट तहरीक जमा करो। हाँ, हमने भी किया, लेकिन मेजॉरिटी हमने वो किया, फिर शो किया, फिर उधर गए। इसमें ये है कि अगर हमारे पार्टी का कोई मेंबर डिस्क्वालीफाई हो भी जाए, मेरे ख्याल में हमारे सबकी नाकामी है। मैं अपनी पार्टी अपना नाकामी समझते हैं कि हमने कोई कमाल नहीं किया, अपने मेंबर को वो किया, क्योंकि बाप एक मजमूए का नाम है, एक ग्रुप जो अवामी ताकत से यहाँ पे आए। तो अगर उसमें एक को भी तकलीफ़ होता है समझ फिर हमें होगा। लेकिन उन्होंने पहल कर दिया था, लेकिन हमने वो सिर्फ कानूनी चाराजोई के लिए कि मेजॉरिटी हमारे पास है। पार्लियामेंट्री ग्रुप जो 63A जो आइन का हुआ है, उसमें ये है कि शिकायत उसमें क्या कहते हैं, पार्लियामेंट्री ग्रुप को इख्तियार हासिल है कि जहाँ मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी का फैसले को अहमियत दिया जाता है। अगर मेजॉरिटी इधर 17 बंदे थे, वहाँ पे 7 बंदे थे, तो मेरे ख्याल मेजॉरिटी हमारे पास था, तो हमारा हक बनता था कि वो हमारे साथ होते। लेकिन उन्होंने फिर भी हमें लेटर लिखा, तो हमने उसके जवाब में लेटर लिखा। लेकिन लेटर लिखने का मकसद ये नहीं है कि किसी को हमने इस्तेकाक मजरूह करना है, किसी के खिलाफ कार्रवाई करना है चीज़ें। बाकी ये एक ज़ातियत किसी के न करना है, और ना हम किसी के डिस्क्वालिफिकेशन के हक में हैं और न करें। जी आप प्लीज़ एक मिनट मंजूर भाई भी मौजूद है यहाँ पे। क्या समझते हैं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन कब तक हो सकेंगे, क्योंकि 2 दड़ों में बीजेपी तकसीम है, ताकि बीजेपी को जोड़ा जा सके? देखिए हर पार्टी में दड़े हैं, ये जमहूरियत का हिस्सा है, एक दूसरे के मौक़िफ़, हर एक का अपना मौक़िफ़ है। और लेकिन इंशाल्लाह हम एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़ेंगे, और मैं ख़ुद उसमें पहल करूँगा। कहीं पे कमी बेशी है मैं ख़ुद उनसे रब्ता करूँगा, और इंशाल्लाह इसी हफ्ते 10 दिन में पार्टी इलेक्शन करवाएंगे। लास्ट क्वेश्चन प्लीज़। जी ये है कि आपने जो मेरे के तल्लुकात नाकाम हो गए थे, इस सिलसिले में आपने जो कई अरकान असेंबली से ये वादा कि आप वज़ारतें देंगे, क्या जी में काबिने में रद्द जी वज़ारतें देंगी, वज़ारतें काबिने में रद्द होने का इम्कान है? जी काबिने देखिए, हमने मेरा एक असूल है कि अगर साथ की कोई चलता है तो हम एक साथ चलें। अगर जिस दिन उसने आगे पीछे करता है, मैं कहता हूँ हम क्योंकि हम टाइम ज़ाया नहीं करना। हमें ये है कि मैं इसका मेहनत करूँ, उसका अगर कोई चीज़ सीट आगे पीछे के लिए मैं मेहनतें करता रहूँ, तो इसका ये होता है कि हम अपने सीटों के पीछे भागेंगे, आवाम के लिए कुछ नहीं करें।
तो बात ये है कि कोई रद्दमल उसका नहीं है। हाँ, BNP मैंगल और जमीयत इस्लाम पी के मैप के दोस्तों को मैंने कहा है कि अगर वो काबिने में शामिल होते हैं तो हम खुशी से इस चीज़ के लिए तैयार। ये क्वेश्चन हो चुका है, इसका जवाब हो चुका है। थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू। आवाम की ताकत साथ है। आवाम की दुआएं साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।